देखिए, हमने पहले ही बोल दिया था कि प्रोजेक्ट इसी बजट में पूरा करना पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा हम इस प्रोजेक्ट का बजट नहीं बढ़ा सकते। कोई नहीं, क्या है ये सब? खाना घर भूल के आ गए। पता है आपको, भागते हुए आई हूँ मैं यहाँ तक। इतना लापरवाह भी मत होइए। सर कौन है ये जो बिना नॉक के अंदर चली आई? भूलिए से तो नौकरानी लग रही है आपके घर की। आपने ठीक कहा, ये ना नौकरानी है घर की। सर अगर नौकरानी है तो थोड़ा तो तमीज सिखाओ। यहाँ पे मीटिंग चल रही है, इसे मालूम नहीं है? कितनी बार समझाया मैंने कि जब किसी भी कमरे में आते हैं नोक करके आते हैं। क्या बदतमीजी की तरह सीधा गेट खोल के अंदर आ जाती हो? तमीज नहीं है थोड़ी सी भी? और कितनी बार बताना पड़ेगा? और यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने बोला था यहाँ पे आने के लिए, मैं बाहर से कुछ खा लेता। सॉरी सर, वो आपने खाना नहीं खाया था ना, तो मैंने सोचा कि मैं खुद आकर दे दूँ। हाँ ठीक है, खा लूंगा। रखो यहाँ पे और जाओ। माफ करना सर। कहीं भी गुस्से चले आते हैं। लोगों को इतना छूट मत दो सर, आगे चल के आपको ही दिक्कत होगी। अरे आप छोड़िए, हम काम की बात कर रहे थे ना। देखिए आप उन्हें बोल दीजिए, हम इसका प्रोजेक्ट का बजट इससे ऊपर नहीं बढ़ा सकते। बाकी उनकी मर्जी है। जी सर, मैं बात कर लूँगा। हाँ ठीक है। किसने कहा था तुम्हें ऑफिस आने के लिए? मैं बस आपको खाना देने आई थी। मैंने कितनी बार मना किया है कि ऑफिस आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और अगर आती हो तो थोड़े ढंग के कपड़े पहन के आया करो। तुम्हें देख के कौन बोल देगा कि तुम उस कंपनी के मालिक की बीवी हो? अरे कैसे नौकरानी हो जैसा हुलिया बना के रखती हो। अरे मैंने क्या गलत कर दिया? चिंता है मुझे आपकी, प्यार है मुझे आपसे, बस इसलिए मैं आज ऐसे आ गई। आप लंच घर भूल गए थे और मुझे लगा आप खाने में क्या खाओगे, बस इसलिए जल्दी जल्दी मैं आ गई। क्या हो जाता, मैं खाना 10 मिनट लेट खा लेता। कम से कम वहां पे वो बैठा हुआ था, उसके सामने मेरी बेइज्जती तो ना होती ना। उसके सामने तुम्हें मुझे अपनी नौकरानी बोलना पड़ा। देखिए, ये सब मैंने आपके लिए किया क्योंकि मैं आपकी चिंता करती हूँ, और मैं मानती हूँ कि मुझे कपड़े पहनने का, फैशन की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आपसे प्यार करती हूँ, आपकी केयर करती हूँ, बस इसीलिए यूं भागे भागे चले आई मैं खाना देने। क्या आपको मुझे अपनी बीवी बोलने में शर्म आती है? अरे यार मुझे ना ये सब नहीं सुनना, तुम्हें ना समझाना ही बेकार है। मूड खराब कर दिया पूरा। साक्षी, मैं तुम्हें इतना कुछ बोलता हूँ, तुम मुझे कभी कोई जवाब क्यों नहीं देती? तुम्हें मेरी ये सारी बातें सुननी क्यों पड़ती है? तुम्हें मुझे जवाब देना चाहिए ना। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपको कैसे उल्टा बोल सकती हूँ? और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी किसी बात से आपका दिल दुखे। नहीं साक्षी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। सॉरी यार, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बोला, मुझे तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। पता है क्या हुआ? वो मेरा पार्टनर है ना सचिन, वो जब पहली बार अपनी वाइफ को ऑफिस मीटिंग में लेके आया था ना, तो हम सब ने उसकी वाइफ की बहुत तारीफ़ की थी। यार वो दिखती भी सुंदर है और उसे कपड़े पहनने का भी बहुत अच्छा ढंग है। मुझे लगता था कि मैं भी जब कभी अपनी वाइफ को ऑफिस लेकर जाऊँ ना, अपने पार्टनर से इंट्रोड्यूस कराऊँ और जितने लोग वहाँ पे काम करते हैं उनसे मिलवाऊँ, तो मेरी वाइफ की भी लोग ऐसे ही तारीफ़ करें, उसे खूबसूरत बोले। पर ये मेरी गलतफहमी थी। सचिन की वाइफ ना उसे डाइवोर्स दे रही है और किसी और से शादी कर रही है। टूट गया है वो बेचारा, रो रहा था बहुत ज़्यादा। तब मुझे समझ में आया कि खूबसूरती बाहरी दिखावे में नहीं, खूबसूरती चरित्र में होती है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे दिखते हो। अगर तुम किसी से प्यार करते हो, उसकी केयर करते हो ना, वही सबसे ज़्यादा गर्व की बात है। सॉरी यार, जो कुछ भी मैंने बोला माफ़ कर दो। नहीं नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ही गलती है सारी। मैं ही अच्छे बन के नहीं रहती, मुझे ही कोई कपड़े पहनने का तरीका नहीं है, और मेरी वजह से तो आपके दोस्तों के सामने बेइज्जती होती है ना आपकी। कितना शर्मिंदा होना पड़ता है आपको सबके सामने, क्योंकि मैं अच्छी नहीं दिखती। अरे आप इतना भी अफसोस मत करो, अब आपने ऐसा भी कुछ गलत नहीं कहा है मुझसे। छोड़ो ये सब, आप ये बताओ, आप कुछ खाओगे? मैं बना के लेके आऊँ? हाँ, भूख तो लगी है।